अब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, इसको इमीडिएटली बिना इंक्वायरी, बिना स्टडी हमें कुछ सोल्यूशन चाहिए। इसलिए कुछ लोग बोलता है ये चमत्कार है। और जब इसके पीछे क्या है, अप्रायोरी डिसीजन नहीं होके हम तो स्टडी होने के शुरू होता है, इसका साइंटिफिक कारण हम देखने के लिए कोशिश करें। चलिए, चर्चा हम जारी रखेंगे आपके साथ, दोनों ही मेहमानों के साथ। और आज हम चर्चा कर रहे हैं साईं बाबा की एक रोटी के चमत्कार की, और साथ ही जानने की कोशिश कर रहे हैं इस चमत्कार का सच। अगर इस पर आप भी अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें 9350593505 पर फोन कर सकते हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रखेंगे और चलेंगे अहमदाबाद, जहां एक व्यूअर कश्मीरा पंड्या अपनी राय देना चाहती हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जैसे अलर्ट व्यूअर्स के वीडियोस इंडिया टीवी के पास हैं और अब हर रोज एक इनाम अलर्ट व्यूअर्स के बेस्ट वीडियो के लिए। अपने वीडियोस भेजने के लिए 93505 पर फोन करें या मेल करें mail@indiatvnews.com पर और जीतें सेंसुई 38 सेंटीमीटर कलर टीवी और साथ में 5.1 चैनल डीवीडी प्लेयर हर रोज रात 9 बजे। अरे सेठ जी, अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला, मेरी बात मानो तो गांव का टिकट कटा लो। अरे भाया, मन लुट के ऊपर बात हो गयो, अब तो धंधा बंद करने की नौबत आ गयो। अब लागो काहे की धंधों में गोलमाल। मिलावट करने वालों का यही होगा हाल। आप देखते रहिए, सब गोलमाल है, हर रविवार शाम 7:30 बजे। प्रायोजक दाल मखनी व शाही पनीर मसाले, MDH की नई पेशकश, MDH साग कलेक्शन, बेडशीट्स जो दिल को छू जाएं, माइना ट्यूब्स एंड बल्ब्स, माइना है जहां रोशनी है वहां, और एवरेस्ट केसर, शुद्ध केसर। जगजीत जी, जब आपको लोग देखते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? वो एक्सपोज मैं क्यों करूं सब पे? इस सब का इस्तेमाल करके धीरे धीरे कहीं सियासत की तरफ किस तरह की कोशिश कर रहे हो? राज्यसभा की सीट मिल गई तो आई विल वेलकम। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी कविताएं गादी थी। ये सोने का सुहागा था कि जो कवि है वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो कुछ फायदा हुआ आपको उनके गाने गाने का? मुझे पद्म भूषण मिला। जगजीत सिंह आपकी अदालत में एक बार फिर इस बुधवार शाम 7 बजे। प्रायोजक बाबा इंडस्ट्रीज के बाबा ब्रांड मसाले, स्वाद और स्वच्छता से भरपूर रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण वाली रंजीत बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद, और हॉकिंस के नए मॉडल, एक से बढ़कर एक, हॉकिंस प्रेशर कुकर। एक मंच, कई फनकार, प्यारे प्यारे लम्हे लम्हे, प्यारी प्यारी बातें बातें। संगीत के दीवाने बेशुमार, 100% एंटरटेनमेंट का वादा, क्योंकि ये है संगीत और मस्ती की अनोखी जुगलबंदी। गोरे गोरे गा फील द हीट इन इंडिया बीट्स। इंडिया बीट्स हर रविवार शाम 8 बजे। प्रायोजक स्वागत अंडरवेयर, स्वागत बनियान, पहनिए स्वागत बनियान, लाइए स्वागत बनियान। GS ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स 50 सालों से आपकी सुरक्षा के साथी। बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी, लुकमाने हयात तेल, हर दर्द का सही इलाज, और लखानी डिटर्जेंट्स एंड लखानी बर्तन बार। हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, सब बंद, क्योंकि अब है ACP अर्जुन आपके संग, सिर्फ इंडिया टीवी पर।
प्रायोजक लीथल फुट केयर, दीमक और घुन से सुरक्षा अब कितनी आसान। लीथल फुट केयर टुडे चाय की शानदार इनामी योजना, जीतो कार, मोटरसाइकिल और अनेकों इनाम, और तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जी 31 कैप्सूल। इनकी शर्रारत। आप अपने घर वालों से कहिए कि वो रिश्ता भेजें। टोटली मैड मैन। डूइंग क्रेजी थिंग्स, बीट अप पीपल। इनके अंदाज। गुड मॉर्निंग बोलो साहब जी, आई फेल्ट वाओ। 70 साल की कन्याओं का चमन बुड्ढी। इनका फसाना। 7 समुंदर मुझे चाहिए। मैं यहाँ से जीता हूँ, यहाँ से। और इनके सारे छुपे राज। When I started dating John, तब जॉन को कोई सेकंड लुक नहीं देता था। a very special person in my life. 1-1.5 साल तो मुझे सिर्फ बाल लंबे करने में लगे। One day I will be the richest businessman in real life. एक गुपचुप मुलाकात। देखिए चाट मसाला हर रविवार दिन भर। प्रायोजक विशाल मेगामार्ट, द लार्जेस्ट चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया, और DMS ऑडियो वीडियो सिस्टम, 100% imported furnished product at truly honest price with warranty. प्रायोजक चने का असली स्वाद, MDH चना मसाला, अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम, नॉन ऑयली नॉन स्टिकी स्किन हमेशा, GTM बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स, आपके भविष्य का साथी, वेक्टर प्लस, अब पाओ जीत का एहसास, और रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण वाली रंजीत बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। वेलकम बैक। इंडिया बोले में हम चर्चा कर रहे हैं साईं बाबा के रोटियों के चमत्कार की। हमें देश भर से लगातार दर्शकों के फोन आ रहे हैं। अहमदाबाद में साईं बाबा की रोटियां पहुंचने की खबर आग की तरह फैली। सबको साईं की रोटी का एक टुकड़ा चाहिए था। आप देख सकते हैं सबके हाथों में एक एक डब्बा। और ये लोग रोटी के एक एक टुकड़े की चाहत में यहां खड़े हैं। साईं की इस चमत्कारी रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा इन्हें चाहिए। रोटी के डबल होने के बाद इसके टुकड़े किए गए और सबको रोटी का एक एक टुकड़ा दिया गया। रोटी के एक एक टुकड़े पर लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, इसका अंदाजा आपको इनकी बातों को सुनकर हो जाएगा। कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि साईं की इस रोटी के घर पर आने से उनकी परेशानियां कम हो गई। और इस मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं रैशनल इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट सनल एडमार्कू और SK कपूर, जो दिल्ली के लोधी रोड पर स्थित साईं बाबा मंदिर के महासचिव हैं। और सीधे चलते हैं अहमदाबाद, जहां से हमारी एक अलर्ट व्यूअर कश्मीरा पंड्या हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं क्या एक्सपीरियंस है उनका इस रोटी के चमत्कार पर। जी कश्मीरा, बताइए। हाँ हेलो जी बताइए। हेलो, मैं कश्मीरा पंड्या। हाँ हाँ जी बताइए, क्या देखा आपने, क्या महसूस किया? रोटी के 2 टुकड़े हुए और उसमें से एक के बाद एक। जी कोई बात नहीं, बताइए बताइए कश्मीरा जी, बताइए। सबको बेच। हेलो जी बताइए। रोटी के टुकड़े हुए। रोटी के टुकड़े हुए, एक में से 2 हो गए और एक दूसरे को देते हैं सब। आप अपने घर लेके गई ये रोटी का टुकड़ा? हाँ लेके गई। हाँ, आप विश्वास करती हैं कि इस रोटी का टुकड़ा जब आपके घर में आया तो आपकी परेशानियां दूर हुई या किसी तरह की कोई राहत आपने महसूस की? हाँ, वो थोड़ा तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन मेरे पास आने के बाद मेरे पास वो आया और मुझे ऐसा मन में भी शांति मिली और मेरे घर में भी बरकत है, ऐसा लग रहा है। जी कश्मीरा जी, ये बताइएगा, क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या आपने इस बारे में मालूमात करने की कोशिश की?
कि कोई ऐसा तत्व हो सकता है जिसकी वजह से ये रोटी अलग हो रही है? ऐसा विचार तो मन में आया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी देखा तो विश्वास आ गया उसमें। जी, यानी आस्था हावी हो गई, विश्वास हावी हो गया जानकारी पे, ऐसा है क्या? थोड़ा, हाँ, थोड़ा विश्वास, थोड़ी श्रद्धा, सब। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। कपूर साहब, आमतौर पर यही देखा गया है कि विश्वास जब होता है, जब आस्था जहां पर जुड़ जाती है तो वहां पर कोई जानकारी नहीं लेना चाहता, आस्था हावी आ जाती है जानकारी पर, नॉलेज पर। आस्था हावी इसलिए आ जाती है कि इंसान उसको मानना चाहता है, और जिसके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती है, बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं जिसके ऊपर, वही इस चीज को सोचता है। दूसरे, मैंने तो पहले भी अर्ज किया कि एक छोटे से इशू को लेकर साईं बाबा को डिस्कस करना इतने हाई लेवल पे, शायद उससे बेहतर होता अगर हम साईं बाबा की लाइफ हिस्ट्री को लेकर के 10 दिन भी लगे रहते, तो लोगों को पता लगता है कि साईं बाबा की हस्ती क्या थी, साईं बाबा ने हमें क्या सिखाया, साईं बाबा की टीचिंग क्या थी, साईं बाबा की प्रीचिंग क्या थी हमारे लिए, जब उन्होंने ये बताया कि हर गरीब की, हर जरूरतमंद की मदद करो। गरीब का लफ्ज ही उन्होंने काट दिया। एवरीबॉडी हु नीड योर हेल्प, हेल्प हिम। काम आंख हल्के खुदा के है ये खुदा के नजदीक, इससे बेहतर ना कोई इबादत हुई है ना होगी। तो जब वो चीजें उन्होंने सिखाई हमें, तो मेरा ख्याल था कि अगर उस लेवल पे हम साईं बाबा को डिस्कस करते, इतने बड़े लेवल के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर, दैट वुड हैव बीन मच बेटर देन टू ओनली डिस्कस दीज 6 रोटीज। रोटीज डबल हुई या ना हुई, इट इज इमैटीरियल। ये मैं कहता हूं जी रोटी डबल होगी, मैं कहता हूं ये काफी का प्याला है मेरे सामने रखा हुआ, इसमें काफी खाली हो गई थी कि फिर भर गई। तो ये अगर हम अपने आप सनल यही कह रहे हैं कि अगर इसको इतना महत्व नहीं दिया जा सकता तो फिर क्यों इस बात पर इसको इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है, एक दूसरे को रोटी के टुकड़े दिए जा रहे हैं? नहीं, तो देखिए साहब, लोगों को ये चाहिए, इसका जवाब तो वही देंगे जो ये कर रहे हैं, या आप देंगे जिन्होंने इसको डिस्कशन का विषय बना दिया। डिस्कशन का विषय हमने इसीलिए मैं तो ये कहता हूं कि डिस्कशन का विषय साईं बाबा को बड़े पर्सपेक्टिव में लाओ। नहीं, साईं बाबा का विश्वास कुछ अलग है, इसके बारे में डिस्कशन अभी जो कुछ है ये चमत्कार है, चमत्कार कैसे होते हैं और क्यों लोग चमत्कार के पीछे जाते हैं, इसके बारे में ये डिस्कशन है। साईं बाबा के बारे में कुछ डिस्कशन चाहिए तो कुछ अलग बात है, कुछ अलग। चलिए ये भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। जो हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लें। दिल्ली से संदीप कपूर एक दर्शक हमारे साथ हैं। संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, मैं उनके भजन भी गाता हूँ, भजन गाता हूँ, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ये न सिर्फ चमत्कार है बल्कि साइंटिफिक रीजन भी इसके पीछे बहुत ज्यादा है। और होता यह है कि आजकल चल ये रहा है प्रचलन कि शिरडी के साईं बाबा के नाम पर रोटियां बहुत सेकी जा रही, मतलब बहुत सी जगह लोग पोस्टर लगा देते हैं, हाँ जी जो है 4 दिन में, 1 हफ्ते में हम जो है बाबा की फोटो लगा देते हैं, हम आपकी समस्या का हल कर देंगे। लेकिन बाबा इन चमत्कारों से बहुत दूर थे। बाबा ने हमेशा भक्तों के कर्म काटे हैं। उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश की है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे कि हम अच्छा आचरण करते हुए भक्ति को अपनाएं। बाबा ने जैसे कहा जाता है कि चमत्कार है, कि मैं कहूंगा कि लीला बाबा ने करके दिखाई थी। शिरडी में जब बाबा थे उस समय हैजा फैला था, तो दूर करने के लिए उन्होंने गेहूं पीसा था। तो उसके पीछे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी, साइंस रजिस्टर में इसका वर्णन भी है कि चक्की के 2 पार्टों के ऊपर जो है उन्होंने ये उसको पीसकर बताया कि अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था उनको उसको अभिप्राय उसको पीसने का। उसके एक पार्ट को उन्होंने भक्ति का नाम दिया था और दूसरे को कर्म, यानी भक्ति और कर्म जब हमारे मिल जाएंगे तब जाके हम प्रभु को पाएंगे। ना कि कोई हम अब अपनी मुट्ठी बंद करके खोल देंगे, ना कि कोई हम अब अपनी मुट्ठी बंद करके खोल दें कि हाँ जी हमने ये चमत्कार कर दिया, ये रोटी बन गई, इस तरह से इसको हम जी। इसी पर संदीप जी चर्चा हो रही है। यहाँ पर साईं बाबा की जो शख्सियत है, जाहिर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, एक बड़ी शख्सियत रहे होंगे साईं बाबा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि चमत्कार जो उनसे जुड़े हैं, जैसे कि रोटी का चमत्कार आपके सामने है, आपने रिपोर्ट भी देखी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं इसी पे ये कहना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक रीजन भी इसमें